एक चीज़ समझ आना, जहाँ पर आपको ट्रेड स्कैल्पिंग के अंदर रिग्रेट फील हो गया ना, वहाँ आप अगले ही क्षण, अगले ही दिन या अगले ही 1 घंटे में स्कैल्पिंग में बड़ा लॉस लेके चले जाओगे। डेली 5 मिनट काम करो, 10 मिनट काम करो, आप 10,000 रुपये डेली कमा लोगे, 20,000 डेली कमा लोगे। डेली से 15 मिनट मार्केट में बैठो, 1 लाख रुपये कमा लोगे। अब मैं जैसे डेली ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं कैसे अपने आप को मैनेज करता हूँ, कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूँ, कैसे अपने आप को डेली कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन करके रखता हूँ, ये मुझे ही पता है, क्योंकि मैं मार्केट में रोज काम कर रहा हूँ। ये आपको नहीं बता पाएगा जो मार्केट में ट्रेड ही नहीं करता, जो सिर्फ ज्ञान देता है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपने चीज़ें सीखी हैं कि RSI क्या होता है, PCR क्या होता है। मैंने अलग अलग कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना के लेके आता हूँ, आप सारी चीज़ सीखते हो, लेकिन मैं स्कैल्पिंग करता हूँ और आप लोगों को भी मन करता है कि स्कैल्पिंग करने का, कि किस तरीके से हम स्कैल्पिंग करें, कैसे हमको स्कैल्पिंग करनी चाहिए, कैसे हम स्कैल्पिंग की शुरुआत करें। और गलती क्या हो जाती है कि जब आप स्कैल्पिंग करने के लिए मार्केट में आते हो, आपको लॉसेस हो जाते हैं और बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं, क्योंकि स्कैल्पिंग इज वन ऑफ द रिस्कीएस्ट ट्रेडिंग स्टाइल इन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग अगर आप कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग स्टाइल होता है स्कैल्पिंग, क्योंकि इसमें आप जो कैपिटल होता है आपका, वो बड़ा कैपिटल डालते हो, छोटे पॉइंट्स के लिए आप मार्केट में काम करते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं कि स्कैल्पिंग करनी कैसी है और आपको बड़े लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से एक नॉर्मल ट्रेडर स्कैल्पर बनता है, कि कैसे आप लोग एक प्रोफेशनल स्कैल्पर बन सकते हो। क्या एक रूट मैप है स्कैल्पिंग का, कैसे एक प्रोफेशनल स्कैल्पर बना जाता है, और क्या क्या चीज़ें हमें मार्केट में फॉलो करनी पड़ती हैं, क्या हमें माइंडसेट रखना पड़ता है कि हम एक प्रोफेशनल स्कैल्पर बन जाए। ठीक है, अगर आप मेरा नीचे सेंसिबल जाके चेक करोगे तो मेरे आप डेली बेसिस में मैं ट्रेड करता हूँ और मेरी डेली ट्रेड हिस्ट्री आप लोगों के सामने रहती है, तो आप चेक करोगे तो मेरे पास एक कंसिस्टेंसी है। तो आपको भी लगता है, हर किसी को लगता है कि अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो हमारे अंदर भी ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी और हम भी ऐसी डेली प्रॉफिट्स बना लेंगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख डेली की बेसिस पे बना लेंगे, तो हम तो बहुत अच्छी स्कैल्पिंग हमारी हो जाएगी, बहुत अच्छा ट्रेडिंग स्टाइल है। बट मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप लोग स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो बिना सीखे पहली चीज़ स्कैल्पिंग आप करोगे नहीं। दूसरा, जो मैं रूट मैप आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वही रूट मैप आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप एक सिस्टमैटिक तरीके से स्कैल्पिंग करना चाहते हो या लॉन्गर टर्म में एक स्कैल्पर, प्रोफेशनल स्कैल्पर बनना चाहते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप बिगिनर हो तो मेरी सबसे पहली रिकमेंडेशन आपको ये रहेगी कि आप स्कैल्पिंग नहीं करोगे या ऑप्शन बाइंग से ही दूर रहोगे, क्योंकि ऑप्शन बाइंग अभी की डेट में इतना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, इतना टफ हो चुका है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर चाहे ऑप्शन बायर हो चाहे ऑप्शन सेलर हो, दोनों के दोनों इतने हैवी लॉसेस में जा रहे हैं कि बहुत टफ हो जा रहा है मार्केट में क्या करना, स्टेबल हो पाना है, मार्केट में सस्टेन कर पाना खुद को। ठीक है, तो वीडियो में सीधा आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेरे पीछे चार्ट देख रहे हो तो आपको एक चार्ट दिख रहा है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, किसमें हमें स्कैल्प करना चाहिए, कैसे स्कैल्प किया था। पहले मैं आपको स्कैल्पिंग बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग बिगिनर हैं तो उनको स्कैल्पिंग के बारे में पता नहीं है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ निफ्टी का, ठीक है, तो निफ्टी के चार्ट को अगर मैं यहाँ पर ओपन करूँगा तो आप ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट है। ये निफ्टी के चार्ट के अंदर की मूवमेंट अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज एक दिन का मूवमेंट, ये जो मूव कर रहा है, फिर निफ्टी है और आपका निफ्टी आई थिंक 3-4-5% ही कोई ग्लिच की वजह से दिखा रहा होगा। बट आप ये मान लो कि जो इसके अंदर मूवमेंट आती है 200 पॉइंट की आती है, बैंक निफ्टी के अंदर 500-600 पॉइंट भी मूव कर जाता है। लेकिन एक स्कैल्पर क्या करता है, एक स्कैल्पर सिर्फ इस मूवमेंट के अंदर, जितनी जो ये मूवमेंट आई हुई है, इतना बड़ा नीचे से ऊपर को मूवमेंट आया है, आप इसको राइड नहीं करते हो, इस मूवमेंट को आप राइड नहीं करते हो, आपका राइड करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप क्या करते हो, इस मूवमेंट को पकड़ने के लिए, इस मूवमेंट को कैसे ट्रेड करते हो, आपने सपोर्ट एरिया के आसपास बाई किया, आपको 5% मिला, आपने एग्जिट कर दिया। ठीक है, आपने सपोर्ट एरिया के पास बाई किया, आपको 5% मिला आपके प्रीमियम में, आपने एग्जिट कर दिया। ठीक है, अब आपको और सेटअप दिखा, एक बढ़िया कैंडल दिखी, आपने यहाँ पर फिर से बाई किया, आपको यहाँ से स्पाइक में 10% मिला, आपने एग्जिट कर दिया, सिंपल। फिर आपको कहीं पर पुल बैक सपोर्ट दिखा, आपने बाई किया, आपको 2% मिला, आपने क्या कर दिया, सेम एग्जिट कर दिया। फिर आपको एक मूवमेंट दिखता है, फिर वापस से सपोर्ट एरिया के आसपास प्राइस आता है ना, आपको बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली, आपने बाय किया, आपने यहाँ पे 10% बुक किया और आपने एग्जिट कर दिया। इस तरीके से आप इतने बड़े ट्रेंड में, जब मार्केट नीचे से ऊपर को जा रहा है, एक ट्रेंडिंग मार्केट है, आप इसमें बैठे नहीं हो, बल्कि आप इसको मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड में हर पुल बैक में घुसने की कोशिश करो, स्कैल्प कर रहे हो, घुसो, स्कैल्प कर रहे हो, निकल जा रहे हो और आप अपना एक प्रॉफिट लेके घर चले आ रहे हो। इसी स्टाइल को कहते हैं स्कैल्पिंग। अब वो 2-4-5% में आपका अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। कैसे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, एक नॉर्मल ट्रेडर है, वो 1 लाख रुपए मार्केट में लेके बैठा हुआ है और वो नीचे से बैठा हुआ है, यहाँ से बाई करके बैठा है ना, वो डायरेक्शनल है, वो बाई करके बैठा है। उसका प्लान है कि मैं यहाँ से ऊपर तक का टॉप का 100 पॉइंट पकड़ूंगा, तो मेरे प्रीमियम के अंदर 100 पॉइंट का जंप, एट द मनी के अंदर 50 पॉइंट का मुझे जंप देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब मेरे को अच्छा खासा 50% के आसपास, 50-60% के आसपास प्रीमियम के अंदर जंप मिल जाएगा। तो उसका जो 1 लाख है, 1 लाख से वो 50,000 का प्रॉफिट बनाएगा, तब जब मार्केट उसकी फेवर में जाएगा दिन भर में।
बुलिश रहेगा मार्केट और मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा। लेकिन वहीं एक स्कैल्पर है मेरी तरह, 10 लाख रुपए का कैपिटल मार्केट में लाया और वो क्या किया, उसने वही 50,000 बनाने के, एक बंदा है जो 1 लाख रुपए लेके मार्केट में आ रहा है 50,000 बनाने के लिए दिन भर ट्रेड को होल्ड करे बैठा है। दूसरा स्कैल्पर है, वो 10 लाख रुपए का कैपिटल लाया, उसने यहाँ पर बाय किया, ठीक है, एंड 5% का मूवमेंट आया, 5% का कैंडल ने स्पाइक दिया प्रीमियम के अंदर, 5% मूव आया तो उसका कितना प्रॉफिट बन गया, 50,000 रुपए का प्रॉफिट सिर्फ एक कैंडल में, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में उसका प्रॉफिट बन गया। बट रिस्कीएस्ट क्यों है यहाँ पे, इसने कितना पैसा लगाया था यहाँ पे, 10 लाख रुपए लगाया था, 10 लाख रुपए का 5% उसने बुक किया तो 50,000 उसका बना। लेकिन वहीं जो एक डायरेक्शनल ट्रेडर है जो दिन भर ट्रेड को लेके बैठे रहता है, तो वो कितना कैपिटल लेके आता है, 1 लाख, तो उसका रिस्क पे कितना कैपिटल है। एज ऑप्शन बायर जितना आप कैपिटल लेके आते हो मार्केट में, आपका उतना कैपिटल पूरा का पूरा रिस्क पे रहता ही है, चाहे आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, मतलब एक तरीके से पूरा कैपिटल रिस्क पे रहता है। तो जो 1 लाख रुपए लेके आ रहा है उसका कैपिटल 1 ही लाख रुपए रिस्क है, अगर वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में उसका 1 ही लाख जाएगा। लेकिन स्कैल्पर प्रॉफिट तो अच्छा बना दे रहा है, प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी बना दे रहा है। ऐसे ही उसने अगर 3-4 स्कैल पकड़ लिए तो 2 लाख रुपए कमा लेगा, 3 लाख रुपए भी कमा लेगा, 5% का उसने 3-6 स्कैल भी पकड़ लिए तो 3 लाख रुपए भी कमा लेगा। लेकिन उसका रिस्क क्या है, उसका रिस्क 10 लाख का, हर ट्रेड में उसका 10 लाख का रिस्क जा रहा है, हर ट्रेड में। तो इसीलिए स्कैल्पिंग रिस्कीएस्ट ट्रेडिंग स्टाइल होता है, क्योंकि उसका हर एक ट्रेड में बहुत बड़ा रिस्क होता है। आपको नहीं पता होता है कि कौन सा आपका डिसीजन गलत होने वाला है, कौन सा ट्रेड आपका गलत बैठेगा, और उस गलत ट्रेड में अगर आपने उस ट्रेड को काटा नहीं तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट ब्लो हो सकता है, आपके अकाउंट का 50% भी जा सकता है। तो जहां किसी एक ट्रेडर का, नॉर्मल ट्रेडर का 1 ही लाख रुपए जाएगा, तो वहां अगर उसने ट्रेड को काटा नहीं, 0 होने तक वेट किया, तो एक स्कैल्पर का पूरा 10 लाख भी जा सकता है। इसीलिए स्कैल्पिंग एक रिस्कीएस्ट ट्रेडिंग स्टाइल है। अब आपको करना कैसे है, किस तरीके से काम करेंगे वो मैं बताता हूं। पहला चीज है, जो आप मार्केट में आए हो, नए हो, बिगिनर्स हो, स्कैल्पिंग से दूर हो। मैंने आपको रिस्क एपेटाइट बता दिया कितना बड़ा रिस्क है यहाँ पे। स्कैल्पिंग से दूर हो, आपको बहुत आसान लग रहा होगा, बहुत इजी लग रहा होगा कि यार ये तो स्कैल्पिंग करता है, हमें क्यों नहीं मना कर रहा है। बट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कैसे काम करना है, ठीक है। पहला चीज होता है स्कैल्पिंग से दूर हो। दूसरा, आपको डायरेक्शनल ट्रेडर ही बन के काम करना पड़ेगा, जहां पर आप 10, 20, 30, 40, 50,000 लेके काम करोगे। अब मैं बात करता हूँ कि जिसको स्कैल्पिंग ही करनी है, ठीक है, स्कैल्पिंग करनी है तो कैसे काम करेगा। फर्स्ट थिंग, स्कैल्पिंग करने के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट के अंदर, और एक्सपीरियंस चाहिए बहुत गहरा। ऐसा नहीं है मैं ये आपको कह दूंगा, बहुत इजीली बता दूंगा कि यार आप डेली 5 मिनट काम करो, 10 मिनट काम करो, आप 10,000 रुपये डेली कमा लोगे, 20,000 डेली कमा लोगे। डेली सिर्फ 15 मिनट मार्केट में बैठो, 1 लाख रुपये कमा लोगे। डेली सिर्फ 5 मिनट का ट्रेड मारो, आपका 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। वो होना पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। अगर आपको स्कैल्पिंग को चूज करना है एज ए फुल टाइम ट्रेडिंग स्टाइल, मैं करियर की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग करियर तो आपका बाद में बनेगा, जब आप 2-3 साल मार्केट में दोगे, घिसोगे अपने आप को, उसके बाद मार्केट में सस्टेन हो पाओगे, तब प्रॉफिट धीरे धीरे निकलना स्टार्ट होगा, तब आप करियर बना पाओगे। लेकिन मैं एज ए ट्रेडिंग स्टाइल बात कर रहा हूँ कि स्कैल्पिंग को कैसे चूज करना है। फर्स्ट थिंग होता है, आपको एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, 1 ईयर, ओके, एटलीस्ट 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस मार्केट में चाहिए ही होगा अगर आप एक स्कैल्पर बनना चाहते हो, स्कैल्पिंग करना चाहो। 1 ईयर के अंदर में अगर आप बिगिनिंग करो, स्टार्टिंग करो, क्योंकि अभी जैसे वैकेशंस हो रही हैं, छुट्टियां पड़ रही हैं, और अपने 12th के बच्चे पास आउट हुए हैं तो कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो सबके दिमाग में 18+ हुए हैं लोग, इतने बच्चे, तो क्या है उनके दिमाग में आ रहा है कि अब हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। क्योंकि IPL देख रहे हो तो आपको हर एक ऐड वही दिख रहा है, म्यूचुअल फंड, SIV, स्टॉक्स, हर एक चीज में आपको ये चीज दिख रही है। आप IPL को भी ब्रोकर से प्रमोट, मतलब उसके स्पॉन्सर बने हुए हैं, तो इस तरीके से प्रमोशन हो रहा है, तो हर किसी का ध्यान उसी की तरफ जा रहा है। PM आ रहा है, वो भी स्टॉक मार्केट की बात कर रहा है, आपके होम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो भी स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं। तो हर किसी के अंदर एक क्यूरियोसिटी रहती है, यार आखिर ये चीज है क्या। पहले मजा बहुत आता है स्टार्टिंग में जब आप घुसते हो, लेकिन जैसे ही घुसते हो तो वैसे ही जब जाने लग जाता है ना, तो ये सजा बन जाती है जो आप रोज अपने आप को देते हो, जबरदस्ती देने की कोशिश करते हो, ना चाहते हुए भी देते हो। तो आपको मैं पहले बताता हूँ, स्कैल्पिंग एटलीस्ट आपको 1 ईयर चाहिए। 1 ईयर में आपका 6 मंथ जो होगा पहले का, आप उसमें किस पर काम करोगे, आपका काम होगा स्टॉक्स, ठीक है। उसके बाद आप इंट्राडे कर सकते हो। अब इंट्राडे भी किसमें, स्टॉक्स के अंदर, सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे, ओके। 6 मंथ के अंदर। अगर आपको स्टॉक्स के अंदर इंट्राडे करना नहीं आता है, कैसे करना है आपको जानना है, तो मैं आपको बता देता हूं। अब मेरा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, यहाँ पर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा फ्री टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर 1,80,000 के आसपास मेंबर है। मेरे को कोई भी ऐसा स्टॉक, कोई भी अपना जो ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास हो, जैसे ये मैंने दिया था, ये ब्रेकआउट पॉइंट के आसपास था, नियर बाय, और ब्रेकआउट पॉइंट से पहले ही मैंने शेयर कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर मेरे को एक अच्छा प्राइस एक्शन सेटअप दिख रहा था, वॉल्यूम अच्छा था, स्पाइक अच्छा था, और
1 2 3 4 चौथी बार अपने लेवल के आसपास जा रहा था, तो यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट देने के चांसेस दे। और उसके बाद देखो इस स्टॉक ने काफी जबरदस्त रैली वहां से एक अपसाइड को दिया है। तो आप टेलीग्राम पर चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, अगर आपको इंटरडे स्टॉक्स में काम करना है तो आपको इन स्टॉक्स का वॉच लिस्ट में रख के ऑब्जर्व कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे यहाँ पर सेटअप मिल सकते हैं काम करने के लिए। बाकी जिन लोगों को स्टॉक मार्केट सीखना है, बेसिक से काम करना है, जिनको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, वो भी लिंक मैंने दिया हुआ है stockbundle.in, मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, लिंक पे मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बिग बार स्ट्रेटजी और एक बेसिक कोर्स मिल जाएगा जिसको आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि आपको मिनिमम से प्राइस में 1000 से 1500 के प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम होती है तो मेरे को यहाँ पे सेटअप जो भी दिखता है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमको काम किस पे करना है, स्टॉक्स और इंट्राडे में। पहला 6 मंथ। अब इससे क्या होगा कि आपको मार्केट में क्या करना आ जाएगा, बैठना आ जाएगा, आपको ट्रेड को होल्ड करना आएगा। अगर आपको ट्रेड को होल्ड करने आ गया, इट मींस आप मार्केट में पैसा बनाना सीख जाओ, क्योंकि मार्केट में ट्रेड को होल्ड करना ही सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि ट्रेड होल्ड नहीं हो पाता है। प्रॉफिट वाले ट्रेड की बात करता है, लॉस वाला तो हर कोई होल्ड करता है, लेकिन प्रॉफिट ट्रेड कोई भी होल्ड नहीं करता है। तो आपको होल्ड करने की कैपेबिलिटी यहाँ से आ जाएगी। 6 मंथ काम करोगे तो आपको आपके अंदर बहुत सारी नई नई चीजें बिल्डअप होने लग जाएंगी, क्योंकि आप 6 महीने तक मार्केट में काम कर रहे हो। ठीक है, दूसरा 6 मंथ के बाद आप नेक्स्ट 6 मंथ अगर आपको इसके अंदर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट होता है, ठीक है, जहां जैसे कि मुझे पता है नहीं होने वाला, बट आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। अगर बाय चांस आपको प्रॉफिट होने लग गया या नहीं भी हुआ, तब भी आप ऑप्शंस के अंदर आ सकते हो। अब ऑप्शन के अंदर क्या करना है आपने, ऑप्शन के अंदर आप सबसे पहले नेक्स्ट 6 मंथ के लिए सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शनल ट्रेड करोगे। डायरेक्शनल क्या होता है, डायरेक्शनल ट्रेड करोगे। अब डायरेक्शनल ट्रेड क्या होता है, डायरेक्शनल ट्रेड होता है जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई बंदा 1 लाख रुपए लेके आया है मार्केट में, वो बैठा और उसने मार्केट की डायरेक्शन को ट्रेड किया। मतलब मार्केट के अंदर एक अपना व्यू बनाया कि यार मार्केट बुलिश रह सकता है, बेयरिश रह सकता है, प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व किया। प्राइस एक्शन के बाद उसने सिर्फ मार्केट के डायरेक्शन को ट्रेड किया कि क्या डायरेक्शन मार्केट की रह सकती है। आज के दिन में सपोर्ट एरिया बनना है, यहाँ पर मैं बाई करता हूँ, मेरे को यहाँ से 30-40 प्रीमियम के अंदर 30 से 40% चाहिए, 50% चाहिए, 60% चाहिए। 1 लाख रुपए लेके 50-60 हज़ार रुपए, 30-40 हज़ार रुपए बनाने के लिए आया, वो क्या करता है, डायरेक्शनल ट्रेड करता है। अब डायरेक्शनल ट्रेड का आपका फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। जब आप डायरेक्शनल ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपकी क्या होगी, इससे क्या सुधरेगी, एनालिसिस सुधरेगी, है ना। इससे आप क्या करोगे, ग्लोबल एनालिसिस करोगे, ग्लोबल सेंटिमेंट्स को रीड करोगे, मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन को देखोगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट में बनना है, कैसा मार्केट बिहेवियर है ना। मार्केट में एफआईएस डीआईएस की क्या पोजीशन है, कैसे एफआईएस डीआईएस बैठे हुए हैं, क्या ओआई डाटा है, क्या ऑप्शन चेन कह रही है। तो कुल मिला के जब आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हो ना, तब आपकी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। एंड आप ग्लोबल पार्टिसिपेशन कैसा है इंडियन मार्केट के अंदर, क्या हमारी मतलब मार्केट के सेंटीमेंट चल रहे हैं, किस तरीके से लोगों का व्यू बनना है, ऑप्शन चेन को देख के आप सेलर्स की पोजीशन को समझ रहे हो। तो कुल मिला के जब आप नेक्स्ट 6 मंथ ऑप्शंस के अंदर काम करते हो, तो ऑप्शंस के अंदर काम करने के बाद आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर की तरह आपने काम करना है। डायरेक्शनल ट्रेडर की तरह जब आप काम करते हो तो आपकी एनालिसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड काम करते हो। प्राइस एक्शन के साथ साथ आप थोड़ा सा मार्केट में लॉजिक भी लगाते हो कि यार अभी मार्केट में क्या हो सकता है, क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। जब आप लॉजिकली मार्केट पर काम करते हो, अपनी एनालिसिस लगाने लग जाते हो और आपके डायरेक्शनल ट्रेड्स थोड़ा बहुत चलने लग जाते हैं, है ना, आपके डायरेक्शनल ट्रेड्स में अच्छे काम हो रहे हैं। एंड डायरेक्शनल ट्रेड्स के बाद, जब ये डायरेक्शनल ट्रेड्स के बाद आपकी एनालिसिस सुधर रही है, आपका ग्लोबल सेंटीमेंट रीड करना आ रहा है, आपको मार्केट बिहेवियर रीड करना आ रहा है, आपको इंडिया के अंदर एफआईडीआईएस की क्या पोजीशंस हैं, कैसे वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से काम करते हैं, आपको समझ में आ रहा है। एक ऑपरेटर किस तरीके से मार्केट में नचाता है, किस तरीके से एसएल हंटिंग होती है, आपको सब समझ में आता है, क्योंकि आप डायरेक्शनल ट्रेड हो। आप ट्रेड लेके बैठते हो और बैठने के बाद आप ट्रेड को ऑब्जर्व करते हो। जब आप पूरा दिन भर चार्ट को ऑब्जर्व करते हो ना, और आप अपने ट्रेड में बैठे हुए हो, आप अपने ट्रेड से एग्जिट नहीं किए हो, ट्रेड में बैठे हो, इसका मतलब ये होता है कि आप मार्केट को फुल टाइम दे रहे हो, फुल टाइम ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आपके इमोशंस आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे हिलते हैं। क्योंकि ट्रेड में अगर पैसा लगाया आपने, पैसा लगा के रखा है और आप मार्केट में बैठे हो दिन भर, इसका मतलब क्या कि आप उस मार्केट के मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेंट्स हो, और आप जो मार्केट की मूवमेंट है ना, आपके इमोशंस को हिट कर रहा है बार बार, फिर भी आप अपने मतलब पेशेंस के साथ बैठे हुए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेडर निकल के आ रहे हो। ठीक है,
रेदर देन अगर आप खाली मार्केट को ऑब्जर्व रखोगे 6 महीने तक कुछ कर नहीं रहे हो, लेकिन मार्केट ऑब्जर्व करो तो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला, उससे आपका कहीं से कहीं तक का भी कोई प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन आप ट्रेड लेके एक डायरेक्शनल ट्रेडर बनते हो, 6 महीने आप डायरेक्शनल ट्रेडर की तरह काम करते हो, तो मैं यहाँ पर आपको ये कह रहा हूँ कि आपको मार्केट का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। जब आपको ये 1 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में गेन हो जाता है, देन यू हैव टू गो फॉर स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग किस में करना होता है, कैसे करना होता है, किस तरीके से करना होता है, पहले मैं आपको सीधे इंडेक्स पे लेके चलता हूँ, कौन से इंडेक्स पे आप स्कैल्प करोगे। ओके, इंडेक्स की बात करते हैं, कौन से इंडेक्स आपको चूज करने हैं। पहला आता है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम्स के अंदर वॉलेटिलिटी होती है, बैंक निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट होती है बहुत बड़ी होती है, बहुत मतलब एक तरीके से वॉलेटाइल मूवमेंट होती है। लेकिन एक स्कैल्पर को वॉलेटिलिटी चाहिए होती है ना। प्रीमियम्स के अंदर स्पाइक चाहिए होता है, प्रीमियम्स के अंदर अच्छा मूवमेंट चाहिए होता है, प्रीमियम्स के अंदर एक अच्छा खासा स्पाइक आना चाहिए, तभी आप बैंक निफ्टी में काम कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कॉल साइड के जो प्रीमियम होंगे। तो ये मेरे सामने अभी है बैंक निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस, एक कॉल ऑप्शन, मार्केट बुलिश था। तो मार्केट की बुलिश साइड में, तो जिस साइड मार्केट चाह रहा है, जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है, हमें बेसिकली उसी साइड स्कैल्प करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड के साथ ही स्कैल्प करोगे तो उसी के प्रीमियम में आपको बहुत अच्छे मूवमेंट आएंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट आप स्कैल्प करोगे, उसके प्रीमियम उतने खास भागेंगे ही नहीं, है ना। छोटी छोटी स्पाइक के लिए आप ट्रेंड के अगेंस्ट चले आओगे तो प्रीमियम उतने खास भागेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा आपको फंसना पड़ जाएगा बीच में। अब आप इस प्रीमियम को एक बार ध्यान से देखो, ये प्रीमियम के अंदर वॉलेटिलिटी क्या होती है, कि स्कैल्पर को कितना चाहिए होता है, मैं आपको बता देता हूँ। आप ये देखोगे कि जब प्रीमियम के अंदर वॉलेटिलिटी आ रही है, प्रीमियम के अंदर मूवमेंट्स आ रहे हैं, तो आप ये देखोगे कि यहाँ जब ये मार्केट डायरेक्शन में, मीन्स मार्केट बुलिश है, क्या फ़ायदा होता है प्रीमियम के अंदर, बैंक निफ्टी के प्रीमियम के अंदर। अगर आप मार्केट यहाँ से नीचे आया, मार्केट में आपने 300 पर ऑर्डर मारे, 300 पर आपने बाइंग ऑर्डर मारे, 300 से नेक्स्ट कैंडल सीधा 325 330 चलेगी, मतलब नेक्स्ट इसी स्पाइक के बाद ये जो कैंडल है 330 के आसपास चलेगी। तो कितना परसेंट दे दिया इसने, 10% का सीधा मूव दे दिया, सीधा 10% का मूव, कुछ किए बिना इसे 10% का मूव दे दिया। एक कैंडल आया, ध्यान से देखना, नीचे आया, इसने एक 300 के आसपास का ऑर्डर के आसपास, जिसने किसी ने 300 पर स्कैल्प करने के लिए ऑर्डर मारे होंगे, जैसे मैं मारता हूँ 300 में मैंने स्कैल्प करने के लिए ऑर्डर मैं यहाँ पर मारे, 300 के बाद 330 जाने में इसको एक कैंडल या 2 कैंडल लगी, ठीक है, 2 कैंडल के अंदर 330 चला गया, इसने यहाँ पर 10% का मूव दे दिया। फिर वापस नीचे प्राइस आता है, वापस से 300 पर अगर ऑर्डर अपने बनते, 300 के बाद 380 के आसपास से 300 के बाद एक ही अगली ही कैंडल 400 गई है ना। तो ऑलमोस्ट इसने आप ही कह सकते हो 30% का मूव सिर्फ 2 कैंडल के अंदर दे दिया। इतनी भयंकर वॉलेटिलिटी रहती है प्रीमियम्स के अंदर बैंक निफ्टी की। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको मैं कहूंगा कि आपको बैंक निफ्टी से स्टार्टिंग में दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा समझने में उसको टाइम लगेगा, आपको उसमें कितना मेरे को क्वांटिटी डालना चाहिए उतना समझना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे 300 पर भी ऑर्डर मारा है, 300 से ये नीचे आया है 290 के आसपास तक आया है, 290 के आसपास तक फिर आया, तो एकदम से सडन स्पाइक में बंदा पैनिक कर जाता है, उसको प्रीमियम के अंदर इतना तेजी से उसका पीनल मूव करता है, तो उसको डर लगने लग जाता है। जहां पर डर गए ना, वहां पर फिर आप स्कैल्पिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो बैंक निफ्टी बहुत ईजी है स्कैल्प करने के लिए, मतलब बहुत अच्छी स्कैल्प हो जाती है बैंक निफ्टी के अंदर। बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको बैंक निफ्टी से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपको बैंक निफ्टी समझ नहीं है, अगर आपने 6 महीने बैंक निफ्टी के अंदर काम नहीं किया, तो आप बैंक निफ्टी के अंदर स्कैल्प नहीं कर सकते। दूसरा आते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 वन ऑफ द बेस्ट, ये मैं कहूँगा स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि आप मेरे को देखते हो कि मैं निफ्टी 50 फिर निफ्टी मिड कैप में सबसे ज़्यादा स्कैल्पिंग करता हूँ, क्योंकि तीनों के प्रीमियम मुझे समझ में आते हैं, तीनों के प्रीमियम ऑलमोस्ट एक ही तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है फिर निफ्टी 50 के बाद फिर निफ्टी और मिड कैप, तो आप थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि मिड कैप और सेंसेक्स थोड़ा सा रिस्की होता है, बट मिड कैप में मेरे को समझ में आता है, तभी मैं स्कैल्पिंग करता हूँ। लेकिन अगर आपको करना है निफ्टी 50 और फिर निफ्टी ऐसे इंडेक्स के अंदर, आफ्टर द 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द स्टॉक मार्केट, आप इसमें काम कर सकते हो, तीनों के अंदर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है। ये 3 इंडेक्स, अब इन 3 इंडेक्स में भी आप सोचोगे कि मैं तीनों में कर दूं, सभी में कर दूं, तो क्या बेटर रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। आपको प्रीमियम अंडरस्टैंड करने पड़ेगा। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीमियम को समझना, कि यार मंडे के दिन बैंक निफ्टी क्या करता है, मंडे के दिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स कैसे मूव करते हैं, ट्यूसडे के दिन बैंक निफ्टी के प्रीमियम्स कैसे मूव करते हैं, वेडनेसडे के दिन कैसे मूव करते हैं जिस दिन एक्सपायरी होता है, फ्राइडे के दिन कैसे मूव करते हैं। तो इतने 3-4 दिनों का ये जो मूवमेंट है ना, एक इंडेक्स के प्रीमियम्स का, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना। अब कैसे समझोगे? आप ये देखो कि मंडे टू फ्राइडे मार्केट ओपन रहता है, मंडे को एक्सपायरी होती है मिड कैप की, ट्यूसडे को एक्सपायरी होती है फिर निफ्टी की, वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है बैंक निफ्टी की, थर्सडे को एक्सपायरी होती है आपका निफ्टी 50 की, और फ्राइडे को होती है आपका सेंसेक्स की।
तो अब हर दिन एक्सपायरी, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डाइवर्सिफाई हो गया, मींस जो वॉल्यूम है वो हर एक इंडेक्स में चला गया, अलग अलग इंडेक्स में, तो वॉल्यूम इन स्पेसिफिक इंडेक्स में कम हो गया। लेकिन दो इंडेक्स है जिसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको हर वक्त वॉल्यूम दिखता है, एक होता है बैंक निफ्टी, एक होता है निफ्टी। इनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम रहता है और हर दिन रहता है। एक्सपायरीज के दिन तो और भी ज्यादा होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हर दिन आपको वॉल्यूम देखने को मिलता है। तो आपको सिर्फ वही इंडेक्स चूज करना है जिसके अंदर आपको डेली बेसिस पे वॉल्यूम मेंटेन होता हो, देखिए डेली बेसिस पे वॉल्यूम मिले, उन इंडेक्स में आता है बैंक निफ्टी, निफ्टी, और फिर निफ्टी में भी अच्छा खासा वॉल्यूम रहता है अभी के टाइम पे। लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब आपका स्लीपेज और स्कैल्पिंग के अंदर बहुत कम होगा। जहां वॉल्यूम है वहां स्लीपेज कम होगा, जहां वॉल्यूम नहीं है वहां पर स्लीपेज ज्यादा होगा। स्लीपेज ज्यादा मतलब कि अगर आपका प्राइस 300 पर चल रहा है ना, आपने इसको 250 पर बाय किया था, आपने 300 पर चल रहा है, 300 पर आपने क्या किया, एग्जिट किया। एग्जिट आप एक स्कैल्पर हो तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट पे एग्जिट मारता है, तो 300 पे एग्जिट नहीं हुआ, ये 290 के आसपास एग्जिट हो गया। तो यहाँ पर आपको कितने का लॉस हुआ, 10 पॉइंट का लॉस हो गया ना, 10 पॉइंट का लॉस हुआ। तो ये स्लिपेज होता है, ये स्लिपेज एक स्कैल्पर के लिए बहुत दिक्कत देता है। ये तभी होता है जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, वॉल्यूम कम है ना, और लिक्विडिटी और वॉल्यूम होना काफी ज्यादा जरूरी है कि स्कैल्पर के लिए। वो दो इंडेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी, इसके अलावा किसी तीसरे इंडेक्स में मत जाना। अगर आपको और प्रोफेशनल आप हो सकते हो तो आप फिर निफ्टी में जा सकते हो, ठीक है। तो ये 3 इंडेक्स है। आफ्टर द 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, फर्स्ट आपको स्टॉक्स के अंदर काम करना पड़ेगा, सेकंड आपको नेक्स्ट 6 मंथ ऑप्शंस के अंदर काम करना पड़ेगा। डायरेक्शनल एक ही इंडेक्स के अंदर काम करोगे वो बहुत बेटर है, क्योंकि आपको एक इंडेक्स के प्रीमियम समझ में आएंगे, जिसके प्रीमियम आपको समझ में आ रहे हैं, चाहे बैंक निफ्टी, निफ्टी या फिर निफ्टी को थोड़ा सा भी साइड रखो, बैंक निफ्टी या निफ्टी में से किसी एक के प्रीमियम आपको अगर समझ में आते हैं, आपको मंडे टू फ्राइडे उस प्रीमियम को ऑब्जर्व करके चलना कि ये प्रीमियम कैसे मूव कर रहे हैं। इनके प्रीमियम के अंदर मंडे को क्या होता है, कितना प्रीमियम रहता है, कितना टूटता है। जब पॉइंट यहाँ पर अपना निफ्टी एकदम से सडन 100 पॉइंट क्रैश करता है तो प्रीमियम कितना नीचे आता है, निफ्टी यहाँ से एक सपोर्ट एरिया के आसपास आता है तो प्रीमियम कितना नीचे फॉल करता है। जितना ज्यादा प्रीमियम के चार्ट को ऑब्जर्व करोगे, मींस प्रीमियम मतलब क्या होता है, ऑप्शन के चार्ट को, ठीक है। किसी को प्रीमियम का मतलब ही नहीं होगा, जैसे बैंक निफ्टी की 29 मई की या 49,000 की कॉल ऑप्शन, तो ये 49,000 का स्ट्राइक प्राइस है कॉल ऑप्शन का, उसका प्रीमियम का चार्ट है। पैसा यहीं लग रहा है, पैसा आपका यहीं बनना है, आपका स्पॉट चार्ट से पैसा नहीं बनेगा। स्पॉट चार्ट पर तो आप काम करोगे, स्पॉट चार्ट पर आप एनालिसिस करोगे, स्पॉट चार्ट के बेसिस पर आप स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे, लेकिन पैसा तो यहीं बनना है ना, प्रीमियम के अंदर पैसा आप कहीं लग रहा है। तो आपने ऑब्जर्व किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम के चार्ट को ऑब्जर्व करना है, किसी भी एक इंडेक्स का। अगर आपको प्रीमियम के चार्ट समझ में आ गए, आपके लिए स्कैल्पिंग इतना ईजी हो जाएगा करना कि बस आपको एक ही चीज में कंट्रोल करना पड़ता है, बड़े लॉसेस लेना बंद कर दिया स्कैल्पिंग के अंदर, आप बहुत अच्छी स्कैल्पिंग करना सीख जाओगे, बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। अगर आपको स्कैल्पिंग में डाउट है, भाई मेरे नीचे सेंसिबल का लिंक दिया, क्लिक करो, कंसिस्टेंसी चेक करना। वहां पर आपको एक मेजर गलती दिखेगी जो मुझे भी रोज दिखती है, कि मेरे बड़े लॉसेस हो जाते हैं बीच में, तब जब जहां मैं 5 लाख से ट्रेड कर रहा हूं वहां मैं 20 लाख डाल देता हूं। 20 लाख के अकॉर्डिंग वो लॉस बड़ा नहीं है, लेकिन डेली कंसिस्टेंसी की अगेंस्ट पे डेली 1-2 लाख मैं बना रहा हूं, उसके अगेंस्ट मुझे 4 लाख का कहीं पे लॉस दिख रहा है, तो वो मेरे लिए बड़ा है। कैसे बड़ा है कि मैं डेली बेसिस पे अपने प्रॉफिट्स को लॉस से कंपेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं ही नहीं देख रहा। मैं अगर कैपिटल देखूं तो कैपिटल के अकॉर्डिंग भी लॉस मेरा उतना ही है जितना मैं और दिन लेता हूं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग के अंदर बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, लेकिन आपको एक चीज समझना पड़ेगा, प्रीमियम। अब मैं आपको बता देता हूं माइंडसेट कैसे आपने यहाँ पर बिल्डअप करना है। अब माइंडसेट की बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं स्कैल्पिंग इतना इजीली समझाया, इतना अच्छे तरीके से बताया कि कैसे स्कैल्पर आपको बनना है। आपको लग रहा हो कि अब मैं बहुत अच्छे से स्कैल्पिंग कर लूंगा, मैं बहुत अच्छा स्कैल्पर बन सकता हूँ, बहुत ही ईजी है। नहीं तो कैसे ईजी हो जाएगा, माइंडसेट कहाँ गया। अब माइंडसेट किस तरीके के होते हैं, अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊं कि आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर हो, तो डायरेक्शनल ट्रेडर क्या करता है, उसका एक माइंडसेट रहता है, वो ट्रेड को उसके दिमाग में फिक्स रहता है, उसको क्या करता है, ट्रेड को लेके बाय करता है, ट्रेड को उसके बाद क्या करता है, होल्ड करता है, ठीक है। ये होल्ड करने वाला माइंडसेट स्कैल्पिंग के अंदर एक्सेप्ट नहीं होता। स्कैल्पर हो, आपको होल्ड नहीं करना है। पहला और फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर मैं स्कैल्प करने के लिए कोई भी ट्रेड मैंने डाला है, मैंने ट्रेड अगर 100 रुपीज पे बाय किया है ना, कोई भी स्ट्राइक प्राइस को मैंने 100 रुपए पे बाय किया है, ठीक है, और मेरा टाइम है कि मेरे को अगले 15 मिनट ही उसको मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में उसको होल्ड करना है, बस ज्यादा से ज्यादा मैं 15 मिनट पे होल्ड करूँ। तब जब मेरे फेवर में प्राइस हो, मींस 100 या 100 से ऊपर ही चल रहा हो, है ना, और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं यहाँ से 110, 120, 100, यहाँ से मेरे को 110 चाहिए, मींस मेरे को यहाँ पर 10% चाहिए, और पिछले
100 के बाद 100 पर बाय करने के बाद आपका जो प्रीमियम है 101, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 के बीच में ही घूम रहा है और आप ट्रेड को होल्ड करते पड़े हो। कितना होल्ड करोगे? आपने पहले से डिसाइड किया मैं स्कैल्पर में 15 मिनट ही होल्ड करूंगा। 15 मिनट भी तब होल्ड करूंगा जब मेरा ट्रेड के बाद मेरा जो ट्रेड है मेरे ही फेवर में बैठा हो तब। अगर मेरा ट्रेड मेरे ही मतलब ट्रेड लेने के बाद मेरे फेवर में नहीं किया, मेरा अंगेज चला गया, यहाँ पर 90 के आसपास आ गया, 10% माइनस दिखा रहा है, मेरा 10% नीचे आ चुका है, मेरा काम है एग्जिट कर जाना। मैं कभी भी होल्ड नहीं करूंगा। अगर होल्ड किया आप मार्केट से क्लीन बोल्ड हो जाओगे, आप मार्केट से आउट हो जाओगे, आपको कोई नहीं बचा सकता उसके बाद। क्योंकि स्कैल्पिंग में जैसी आपकी साइकोलॉजी आपकी हिट करती है ना, मतलब आपकी साइकोलॉजी बड़ा खराब हो जाती है, आपके इमोशंस आने लग जाते हैं ट्रेड के अंदर, आप सबसे बड़ा लॉस करते हो। क्यों? क्योंकि आपका पैसा बड़ा लगा होता है। रोज आप 40-50 हजार 10 लाख रुपए लगा के 1 लाख 2 लाख 1 लाख 50 हजार 1 लाख बना रहे हो, लेकिन आपके हाथ में 10 लाख है रोज, है ना। किसी एक दिन सडन स्पाइक में आपका 2 लाख चला गया, पहली ट्रेड में सडन स्पाइक में आपने जहां पे 1 लाख पर काटना था, 50 हजार पर काटना था, वहां पर 2 लाख चला गया, आपके हाथ पर पैसा है, आप तुरंत उसको रिकवर करने के लिए चले आओ। क्योंकि यहाँ इमोशंस में लिया हुआ डिसीजन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको बर्बाद कर देता है। इस चीज को ध्यान रख लेना। आपको साइकोलॉजी, इमोशंस और स्कैल्पिंग, कैसे स्कैल्प करना है, कैसे स्कैल्पिंग को मास्टर किया जाता है, कैसे बेस से स्कैल्पिंग सीखनी है, हर एक कैंडलस्टिक, हर एक चार्ट पैटर्न पे कंप्लीट मास्टर क्लास अपनी आ रही है, आपको चाहिए तो भाई आप कमेंट कर देना। स्कैल्पिंग में आपके लिए बहुत जल्दी उसको लेके आऊंगा, ठीक है। तो बात की थी हमने कितना ट्रेड को होल्ड करना है और कैसे होल्ड करना है अभी, और होल्ड करने में भी मतलब टाइम ड्यूरेशन, मैंने आपको यहाँ पर टाइम बता दिया, मैक्स टाइम, ठीक है। ये आपका एक मैक्स टाइम है, ये आपका टाइम स्टॉप लॉस है कि इससे ज्यादा मैं होल्ड करूंगा नहीं, चाहे वो उसके बाद 15 मिनट हो चुके आपको ट्रेड लिए हुए, आपका प्रीमियम 101 ही क्यों ना हो, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। ये लिमिटेशन होती है स्कैल्पिंग की, ये आपका रूल होता है। अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप किसी एक ना एक दिन मार्केट में लुट जाओगे, बहुत भयंकर, ठीक है। अब मैंने कहा कि पहला चीज आपको यहाँ पर होल्ड नहीं करना है। आप कितने ही बड़े होल्ड करने वाले बंदे हो, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो आप होल्ड नहीं कर सकते, पहला चीज, क्योंकि आपका कैपिटल बड़ा लगता है, फंड बड़ा लग रहा है, आप होल्ड नहीं कर सकते। पहला माइंडसेट आपको यहाँ पे बिल्डअप करके रखना है कि अगर मैंने ट्रेड डाला है तो अगले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट कितना देर में होल्ड करूंगा, टाइम पहले से डिसाइड करना पड़ेगा आपको अपने अंदर, अपने दिमाग में, कि इस ट्रेड को लेकर मैं सिर्फ 15 मिनट ही होल्ड करूंगा। 15 मिनट के अंदर मुझे 10%, 5%, 2%, 3%, 30% मिल जाए वैलेंट गुड, जितना मिले मैं बुक कर लूंगा। नहीं मिलेगा, मेरे अगेंस्ट में गया 10%, जैसे ही नीचे गया मेरा एसएल हिट, टाइम स्टॉप लॉस और आपका कौन सा प्रीमियम का स्टॉप लॉस, कि 10% नीचे गया, 5% नीचे गया तो मैं स्टॉप लॉस दूंगा, अगर 15 मिनट तक मुझे कुछ नहीं मिला तो स्टॉप लॉस दूंगा। तो स्कैल्पिंग के लिए 2 माइंडसेट अपने पहले से बना के रख लो कि होल्ड नहीं करना है और कितना होल्ड करना है और कब तक होल्ड करना है, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है कि अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो आपको क्या एक और चीज देखनी पड़ती है, आपको कभी रिग्रेट नहीं करना है। तो रिग्रेट अगर आपको नहीं करना है, मतलब मैं कैसे रिग्रेट की बात कर रहा हूं, एक चीज समझ आना, जहां पर आपको ट्रेड स्कैल्पिंग के अंदर रिग्रेट फील हो गया ना, वहां आप अगले ही क्षण, अगले ही दिन या अगले ही 1 घंटे में स्कैल्पिंग में बड़ा लॉस लेके चले जाओगे। ये मैं डेली फेस करता हूं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये ट्रेडिंग स्कैल्पिंग आपको वही बता सकता है, वही चीज सिखा सकता है जो खुद स्कैल्पर हो, खुद स्कैल्पिंग कर रहा हो। आपको ये कोई भी नहीं बता पाएगा। जो ज्ञान देने वाले बाबा आते हैं ना आजकल, हर जगह बैठ जाते हैं, उनको ना ट्रेड उनको आता नहीं करना, ट्रेड उनने कभी किया नहीं, ना ट्रेड करके कभी आपको दिखा पाएंगे, ना उनके आप डेली ट्रेड्स कभी देख सकते हो, लेकिन ज्ञान ऐसे देंगे कि जैसे वो मार्केट के क्या बोलते हैं ना, वो ऑपरेटर हो। लेकिन दूर रहना ऐसे लोगों से, क्योंकि किताबी ज्ञान, किताबों में जितना लिखा पड़ा है, ये है ना चार्ट्स में क्या बना होता है, पैटर्न्स वाला जो ज्ञान होता है कि ये लिखा है तो ऐसे ही होगा, वो ज्ञान यहाँ पर सिर्फ 10% काम आता है। 90%, 80-90% आपके साइकोलॉजी, आपके इमोशंस काम आते हैं। अब मैं जैसे डेली ट्रेड करता हूँ तो मैं कैसे अपने आप को मैनेज करता हूँ, कैसे अपने आप को कंट्रोल करके रखता हूँ, कैसे अपने आप को डेली कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन करके रखता हूँ, ये मुझे ही पता है क्योंकि मैं मार्केट में रोज काम कर रहा हूँ। ये आपको वो नहीं बता पाएगा जो मार्केट में ट्रेड ही नहीं करता, जो सिर्फ ज्ञान देता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहो। रिग्रेट मतलब क्या होता है कि जब आप ट्रेड को ले रहे हो, ट्रेड आपने बाय किया, मेरे को कितना रिग्रेट होता है हमेशा मेरे को ट्रेड में, आपने मेरी स्टोरीज देखी होगी, आपने मैक्सिमम ऑफ द टाइम देखा होगा, मैं ऐसे ट्रेड लेता हूँ मॉर्निंग में मैं बॉटम पकड़ के 10% बुक करके निकल जाता हूँ, और वही ट्रेड, वही सेम ट्रेड, मतलब ऑलमोस्ट आप ही कहते हैं अगर मैं उस ट्रेड को होल्ड करा होता मेरा पैसा 8-9-10 गुना हो जाता। एज मार्केट में मैक्सिमम ऑफ द टाइम मेरे साथ ये चीजें होती है। लेकिन मैं क्या नहीं करता उसके बाद, मैं रिग्रेट कभी नहीं करता। जब भी मैंने रिग्रेट किया, रिग्रेट के बाद मैंने सेम ट्रेड को नेक्स्ट डे होल्ड करने की कोशिश की, मुझे बड़ा लॉस हुआ है। रिग्रेट मतलब क्या, आपने कोई ट्रेड को बाय किया है 50 पे,
ठीक है, मॉर्निंग में आपने 50 पे आपको एक सेटअप देखा, आपने 50 पे स्कैल्प करने के लिए बाय किया, 50 से 60 गया, अच्छा मूवमेंट आया, 60 गया, आपका यहाँ पर 20% आपको मिल गया। ठीक है, 20% में आपने प्रॉफिट किया 50 के का, 50,000 रुपये का प्रॉफिट किया आपने किया, आपका डन हो गया। ठीक है, आपने स्कैल्प किया, बहुत अच्छा स्कैल्प था, आपका यहाँ पर प्रॉफिट डन हो गया, आपने 50,000 बनाया, 50 उठाया, 60 पे निकाला, 20% बुक किया, बंद किया। अब यही प्रीमियम अगर आप मार्केट की मूवमेंट देख रहे हो, शाम तक आप देख रहे हो, आप बैठे हो स्क्रीन पर तो बैठे रहोगे, क्योंकि आपका ये ट्रेड तो मुश्किल से 5 मिनट में खत्म हो गया। ठीक है, मैंने 5 मिनट का टाइम भी दे दिया, खत्म हो गया, 5 मिनट में आपने 50,000 बना के निकल लिए। अब यही ट्रेड जो 50 का है शाम तक 500 पे चल रहा है। ठीक है, 500 पे चल रहा है, तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा, काश मैंने इस ट्रेड को होल्ड किया हुआ होता, तो जहां मेरा 20% में 50,000 बनना है, वहां ये 500 चला गया, 10 गुना चला गया, तो मेरा पैसा ही 10 गुना हो जाता। पैसा ही कितना हो जाता, 10 गुना हो जाता। तो ये जो रिग्रेट होता है ना, काश आज मैंने होल्ड कर लिया होता, आज मैं होल्ड करता, ये रिग्रेट जैसे ही दिमाग में आएगा, नेक्स्ट डे क्या होगा, आप अब ट्रेड लोगे, सेम कंडीशन मार्केट में बनी हुई दिख रही होगी, 50 पे आपने बाय किया, 50 का 60 भी गया, 65 भी गया, 70 भी गया, आपने क्या नहीं किया, बुक नहीं किया, आपने बुक नहीं किया। फ्रॉम 70 वो डिप मारेगा सीधा 25, जहां आपने 50 का 45 पर निकल जाना था, वहां आप 25 तक क्या कर बैठे हो, होल्ड। सिर्फ इसी किस चक्कर में, पिछले दिन के रिग्रेट के चक्कर में। लास्ट डे आपने जो रिग्रेट किया था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक रिग्रेट किया था कि यार काश मैंने होल्ड कर लिया होता, मेरा इतना बन जाता। वही सेम सेटअप आपको मार्केट दिखाएगा रोज भी, आज भी ऐसी बनना, आज भी ऐसा मूवमेंट आ सकता है। आप लोगे जहां आपको 60 50 का 60 65 70 तक आप लेके चले गए, 70 से वो 25 आ गया, आपका प्रीमियम का मतलब आपके कैपिटल आधा हो गया उस दिन। ये होता है बड़ा लॉस, ये होता है रिग्रेट करने का प्रॉब्लम। सबसे बड़ी दिक्कत होती है रिग्रेट, आपको नहीं करना होता है स्कैल्पर अगर आप हो। बाकी नॉर्मल माइंडसेट क्या बिल्डअप करना है, कैसे बिल्डअप करना है, वो अलग चीज है। ठीक है, उसको अपन अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे, आपको सीखना, आप मेरे को कमेंट करके बताओ। ठीक, तो 2 माइंडसेट आपने यहाँ पे मेंटेन करके चलने होते हैं अगर आपको अपनी स्कैल्पिंग की जर्नी स्टार्ट करनी है। एज ए स्कैल्पर आपको काम करना है, आप एक फुल टाइम प्रोफेशनल स्कैल्पर बनना चाहते हो, पहला चीज है माइंडसेट में आपको होल्ड नहीं करना है। ठीक है, होल्ड करने का माइंडसेट दिमाग से उतार देना कि मैं किसी भी ट्रेड को कभी भी होल्ड करूंगा। आपने वही काम करना होता है जो आप डेली कर सकते हो मार्केट के अंदर। एक्सेप्शनल केसेस जो होते हैं, 50 का 500 चला गया, इसको हमेशा अपने दिमाग से वाइप आउट करना है। उस दिन ये सोचना कि भाई ये दिन था ही नहीं, या रात गई बात गई, आपके लिए वो दिन है ही नहीं, ऐसा दिन कोई होता ही नहीं है ना, ऐसे नाम की चीज होती नहीं है मार्केट के अंदर, ये आपने सोचना है। ठीक है, तो रिग्रेट अगर मार्केट के अंदर आपके अंदर आ गया, आप रिग्रेट फील कर गए स्कैल्पिंग के अंदर, आप स्कैल्पिंग में बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे आपको एक प्रोफेशनल स्कैल्पर बनना है, कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, कैसे स्कैल्पिंग की जाती है। मैंने आपको एक रूट मैप बताया कि मार्केट के अंदर कौन स्कैल्पर होता है, कैसे आपको मार्केट में इस स्कैल्पर की जर्नी तक पहुंचना है ना। एटलीस्ट आपको 1 साल चाहिए। उसके बाद इंडेक्स कौन से चूज करने, किस लिए चूज करना है, इंडेक्स के अंदर प्रीमियम्स को आपको कैसे देखना है, ये मैंने बता दिया। प्रीमियम्स के बाद आप किस तरीके से अपना माइंडसेट बिल्डअप करना है, ये बता दिया। ये 3 मैंने इंपॉर्टेंट चीज बता दी, कैसे स्टार्ट करना है, कौन से इंडेक्स चूज करना है और माइंडसेट कैसे बिल्डअप करना है। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट एक स्कैल्पर एक काफी ज्यादा जरूरी होते हैं जो स्कैल्पिंग की अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहता है। बाकी जिसको सीखना है अच्छे से स्कैल्पिंग सीखना, तो अपनी बहुत जल्दी एक मास्टर क्लास आने वाली है। हर एक चीज उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप चीज आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट करके बताओ। बाकी आपको जिन जिन टॉपिक्स में वीडियो चाहिए वो भी बताओ। स्कैल्पिंग के अंदर मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ, इसलिए मैंने आज की इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट वाला कवर नहीं किया क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता। बट मैं आपको एक सिस्टमेटिक रूट मैप देना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को इतने ज्यादा कमेंट आते हैं, मेरे को इतने ज्यादा लोग पूछते हैं कि सर आप स्कैल्पिंग करें तो बहुत ईजी लगता है, आप डेली प्रॉफिट कैसे कर ले रहे हो, आपकी डेली कंसिस्टेंसी कैसी है। यार लॉसेस भी उतने बड़े होते हैं, और वो चीज़ कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए लोगों को पता नहीं होता कि ये जर्नी कैसे की जाती है, ये जर्नी कैसे की गई है, यहाँ तक कि जर्नी कैसे चली है आज तक। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको एक स्कैल्पिंग का रूट मैप देना था कि कैसे आप एक प्रोफेशनल स्कैल्पर बन सकते हैं, कैसे आपको काम करना है। आपको और वीडियोस के थ्रू मैं इस चीज़ें सिखाते रहूंगा। बाकी भाई चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। जिसको सीखना है stockburner.in मेरी वेबसाइट है, स्टॉकबर्नर ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी कमेंट करो आपको किन नए टॉपिक्स में वीडियो चाहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।